नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र सिंह कौशल इस समय खनौरी बॉर्डर से वो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, जहां पर आपको पता है कि आज हरियाणा सरकार जो किसानों के आंदोलन की जीत से पहले ही आपने देखा कि खट्टर ने इस्तीफा दिया। आज जेजेपी बीजेपी गठबंधन की क्या हालात बनी हुई है। ऐसे में मैं बात करूंगा जो खनौरी बॉर्डर पर आए हुए किसान है हरियाणा से। डॉक्टर मलिक मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं इस राजनीति के बारे में? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। राजनीति तो क्या है जी, राजनीति का तो कुछ इनका सिस्टम है ही नहीं। एक बात बताओ, जब आप सभी लोगों को पता है ये गरीब जनता है, न्याय के लिए बैठी है, तो ये लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने के बारे में चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं। गठबंधन की जो ये सरकार थी अब टूट चुकी है, सभी को पता है। मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और आगे के लिए ये एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, एक नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सोच रहे हैं कि जाट का जो वोट बैंक है, जाट का वोट बैंक टूट जाए, जिससे कि हरियाणा में इनको पता ही है कुछ वोट बैंक तो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, कुछ जेजेपी की तरफ चला जाएगा और कुछ बीजेपी की तरफ आएगा। और जो नॉन जाट का वोट है वो वोट ये लेके आगे कोई नॉन जाट मुख्यमंत्री खड़ा करना चाह रहे हैं। और इनको ये पता है कि किसान आंदोलन जो ये चला हुआ है, जो किसानों की मांग है एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जिसका आप सभी को पता है कि अडानी अंबानी का कितना कर्जा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आप डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक अकेला सब पर भारी अभय सिंह चौटाला जो विधानसभा में घुसता है, लेकिन अभय के साथ में किसानों के हक के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और दोबारा फिर वो इलेक्शन जीते। तो अभय सिंह चौटाला के बारे में हरियाणा की राजनीति को लेकर के क्या कहना चाहिए? अभय चौटाला क्या है, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, ये सभी एक ही गुर्गे हैं। इनको ये ये सोचते हैं कि भाई कोई भी किसी भी सत्ता को हासिल करने के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। तो कोई दीन ईमान नहीं है? कोई दीन ईमान नहीं, दीन ईमान खत्म हो चुका है, प्रकार का भी नहीं है। तो हरियाणा की कमान के बारे में क्या लगता है कि आने वाले 2024 में कौन संभाले? आने वाले अगर हरियाणा की कमान का जो सिस्टम है, अगर आने वाले कोई भी सिस्टम के अंदर देखें, मैं तो ये चाहता हूँ कोई जनता नया बदलाव करे, जिसके अंदर जो भी एक ऐसा नेता चाहिए हमें जो किसानों के ऊपर, या छत्ती बिरादरी, जो भी छत्ती बिरादरी का सिस्टम है, छत्ती बिरादरी को आगे लेके चले, छत्ती बिरादरी का भला कर सके। आप ये बताइए, किसानों के इस दल में कोई ऐसा नेता है जो हरियाणा की कमान संभाल ले और किसानों के हक के फैसले करे? हाँ, इस दल में नेता तो काफी हैं, लेकिन पता है क्या है, काफी लोग, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ भी किसान काफी संख्या में आए हुए हैं। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है एसकेएम, बार बार मीटिंगें हो रही है, आंदोलन तेजी पकड़ेगा, हमें पूरा विश्वास है। आने वाला टाइम में हमारे में से कोई ऐसा नेता निकल के आएगा सामने जो गरीब जनता का भला कर सकेगा। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में अगर कोई किसान परिवार से जुड़ा हुआ, किसानी से जुड़ा हुआ अगर कोई नेता हरियाणा की गद्दी संभालता है तो हरियाणा के हक के फैसले कर पाएगा? बिल्कुल करेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है 70 साल के इतिहास में आज तक आपने पता ही है, जितने भी आज तक नेता आए हैं एमएसपी के ऊपर ही सबने कहा है जी हम एमएसपी देना चाहते हैं। पीछे की बात थोड़ा बैक में लेना चाहता हूं मैं आपको। जो आज प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, खुद नरेंद्र मोदी ने जिस टाइम सीएम थे गुजरात के, एक एमएसपी के ऊपर बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण दिया था। और उन्होंने प्रधानमंत्री जो ये थे अपने मनमोहन सिंह, इनको एक ज्ञापन सौंपा था एमएसपी के लिए, भाई हमें एमएसपी चाहिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री इन चीजों को, सभी चीजों को भूल गए। ये देखो बेचारे किसान, नहीं, उन्होंने तो 15 लाख का वादा किया था कि किसानों के खाते में आएंगे। क्या के 15 लाख है जी, ये तो सारा देश में दी 15 लाख कड़ाने थे। बेचारे गरीब लोग 2-2, 4-4 रुपये खाता में डाले भी हो गए। इतना पैसा ये बताओ आप कहाँ लेकर चलेगी गवर्नमेंट? तो 2024 में फिर सर्वे में आ रहा है कि 378 सीटें लेके मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। नहीं, क्या का प्रधानमंत्री बनाई, तो सारा देश का बेवकूफ बना दिया। और दूसरी बात रही 378 पार का नारा है, ये नारा है। हम तो ये कहते हैं जो चुनाव है बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए, ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं होना चाहिए। इनको पता लग जाएगा गवर्नमेंट को, अगर बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव होगा तो पता लग जाए दूध का दूध पानी का पानी। ईवीएम के अंदर तो गड़बड़ी करते हैं ये लोग, सभी को पता है इस चीज के बारे में। दम है तो सामने आओ। हाँ, दम है तो सामने आओ, वोट पेपर से वोट कराओ। इसमें ये क्या है, इतनी सरकारें के खिलाफ मतलब इतने इस्तीफे देने लग रहे हैं, वकील जज जो सारे सड़कों पे आ रहे हैं। वो कोई पागल तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं वो भी। हम गरीब बंदे बैठे हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम कोई वो तो नहीं है किसी के कुछ उठा के लाते हैं, किसी सरकार का कोई बुरा करते हैं। आप ये बताओ,
अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाए फिर क्या कहोगे? आप किसानी परिवार से हैं, जी तो क्या कर सकोगे आप? देखो, हम तो हर जाति को समान समझ के लेंगे। जब आप कुर्सी पे बैठेंगे क्या आप भी उन्हीं नेताओं जैसे हो जाएंगे जैसे ये आज के नेता? सबको समान समान समझेंगे, सबको, हर जाति को। अच्छा, हाँ जी, कोई इसमें छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं। तो अगर आपको कुर्सी पे बिठा दिया जाए सबको बराबरी का दर्जा देके? दर्जा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए किसान आंदोलन के चलते इसी के मद्देनजर हम लोग आज खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और यहाँ पर काफी किसानों से, हरियाणा के भी किसान हैं, पंजाब के भी हैं। पंजाब के किसानों से मैं ज्यादातर पंजाबी में बात करूंगा, लेकिन हरियाणा के किसानों से मैं थोड़ा सा हरियाणवी में भी बात करता हूं और हिंदी में बात करता हूं। तो आपने ये आंदोलन देखा है, 13 फरवरी से लगातार आप जुड़े हुए हैं, तो अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा डॉक्टर साहब? रिजल्ट क्या सामने आया? तो अपनी राजनीति रोटी सेकने के बारे में ऊपर बैठे हुए हैं। ये जो बेचारे गरीब जो जनता बैठी है, इनकी आवाज को इन्होंने बुलंद कर दिया है। इनको पता है कि अपने हक की लड़ाई के लिए ये तानाशाही काम है। जो 21 तारीख को हमारे एक किसान छोटे से परिवार के जिम्मेदार थे शुभकरण जी, जिनको गोली लगी थी, आप सभी को पता है। वो गोली ऐसे थोड़े होते, ये किसान आंदोलन थोड़े, ये तो अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। ये कोई स्मगलर थोड़े, ये कोई खालिस्तानी थोड़े है तो इंडिया के ही अपने आम ही किसान है। इन लोगों को बेचारों को कभी गुंडा कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं। ये प्रधानमंत्री की वर्डिंग थोड़े होती है। जो प्रधानमंत्री है उसको ये थोड़े कि पंजाब स्टेट पूरा ऑल इंडिया से एक अलग ही स्टेट। लेकिन अभी तक मोदी ने कभी भी किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं कहा। हाँ, आम जो लोग हैं वो कह देते हैं, जो आम है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी स्टेटमेंट नहीं। नहीं, पीछे हमने देखा है बठिंडा के अंदर इनकी कोई रैली थी। रैली के अंदर जब इन्होंने देखा भाई आपकी रैली पूरी तरह से फ्लॉप है, तो रैली के अंदर कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां खाली होने के कारण आपको पता ही है, तो इसने एक ही नारा दे दिया, भाई हम मुझे तो किसानों से डर रहा है। ये तो पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, ये अलग से झंडा चढ़ाते हैं। ये आप देख लें इनके अंदर कौन से झंडे हैं, सभी किसानों के ही तो झंडे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हरियाणा के किसान आज 12 मार्च है और 12 मार्च को जो किसान, काफी लोग सोचते हैं कि हरियाणा के किसान बॉर्डरों पर नहीं है, पर हरियाणा के किसान भी काफी संख्या के अंदर खनौरी बॉर्डर पर हैं और लगातार हर रोज जो भी सेवा है, आसपास के जो किसान हैं वो ज्यादातर लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। तो बात करने का हमने यहाँ से प्रयास किया है। फिर नई खबर के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।